नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे पेशा अधिनियम की। पेशा अधिनियम स्पेशली बनाया गया है आदिवासी, जनजाति, वनवासी और मूल निवासी इनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए पेशा अधिनियम बनाया गया है। अब हमें अभी तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि पेशा अधिनियम से क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा पेशा अधिनियम पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन बनेगा पेशा अधिनियम की प्रासंगिकता क्या है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा पेशा अधिनियम के संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए, या पेशा अधिनियम कितने राज्यों में लागू हुआ है, पेशा अधिनियम कब पारित हुआ है। तो इस तरीके से एग्जामिनर जो है वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे, हमें क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो इन सारे क्वेश्चन का जो जवाब है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अब हम बात करते हैं पेशा की। तो पेशा जो है इसका फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल एरिया, या हिंदी में से कहेंगे अनुसूचित विस्तार अधिनियम। यह पारित हुआ था 24 दिसंबर 1996 को। अब पेशा जो है वो आदिवासी कहूं, जनजाति कहे, या वनवासी कहे, या मूल निवासी कहे, या ट्राइबल कहे, या फिर डोमिसाइल कहे, ये मीनिंग सब एक जैसे है। अब हमको यहाँ पर मुख्य रूप से आदिवासी शब्द पर फोकस किया गया है। तो आदिवासी अधिकारों को संरक्षित करने के लिए पेशा अधिनियम बनाया गया है। पेशा अधिनियम जो है वर्तमान समय में जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा, लघु वनोपज, उसके बाद में प्राकृतिक संसाधन। तो जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा, लघु वनोपज, प्राकृतिक संसाधन आदि को संरक्षित करने की बात करता है। अब यह जो अधिनियम है, यह अधिनियम में ग्राम सभा जो है उसे सबसे अधिक पावरफुल बना दिया गया, और उसके साथ ही इस अधिनियम को कहीं ना कहीं ग्राम सभा को सारे राइट्स दिए गए, जिसके तहत इन सारे जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा, लघु वनोपज से संबंधित ये सारे अधिकारों को कहीं ना कहीं अब ग्राम सभा के पास में वो राइट्स आ गए हैं। तो हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि पेशा अधिनियम कब पारित हुआ था। 24 दिसंबर 1996 को। क्लियर इतना। अब पेशा अधिनियम जो है इसकी यदि हम बात करें तो ये संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची से संबंधित है। किससे? 5वीं और 6वीं अनुसूची से संबंधित है। अब 5वीं अनुसूची जो है वो क्या बोलती है? वो बोलती है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। जबकि 6वीं अनुसूची जो बोलती है वो बोलती है कि आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के प्रशासन एवं नियंत्रण एवं प्रबंधन के बारे में उपबंध है, जो वो 6वीं अनुसूची में। अगर वो पूछे कि पेशा अधिनियम जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 244। आर्टिकल 244 का क्लॉज 1 जो बोलता है वो है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और प्रबंधन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। जबकि आर्टिकल 244 का क्लॉज 2 बोलता है कि आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के प्रशासन एवं प्रबंधन और नियंत्रण के बारे में उपबंध करता है। तो ये आर्टिकल 244 का प्रोविजन है। अब हमें ध्यान रखना है कि पेशा अधिनियम किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो 5वीं और 6वीं अनुसूची के तहत आता है। दूसरा, पेशा अधिनियम जो है वो आर्टिकल या अनुच्छेद 244 के अंतर्गत उसका गठन किया गया है। अब पेशा अधिनियम जो है यह वर्तमान समय में 10 राज्यों में लागू किया जा चुका है, जिसमें हमारा जो मध्य प्रदेश है वो 7वें नंबर का स्टेट है। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तो ये राज्यों में अभी तक पेशा को लागू किया जा चुका है। अब बात करते हैं हम कि अगर पेशा अधिनियम जो है इससे
पूर्व में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कौन से दो अधिनियम बनाए गए? तो मेनली दो मुख्य अधिनियम जो है, एक तो अपना पड़ता है सिविल राइट प्रोटेक्शन 1955 और SC/ST एक्ट 1989, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989 या अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। दूसरा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। तो ये दो अधिनियम बने थे। उसके बाद में 1996 में हम पेशा लेके आए। क्लियर इतना? ठीक है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा हमने जैसे ये इसको मैप में समझाया कि भाई कहाँ कहाँ पर ये है। तो अभी तक 10 राज्य जो है वो पेशा के अंतर्गत पेशा अधिनियम जो है वो लागू किया जा चुका है 10 राज्यों में। तो सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में देखें तो हिमाचल प्रदेश में, इधर गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है। तो पूर्वी राज्य जो है उसमें गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र है। अब MP और छत्तीसगढ़ बीच में, उसके बाद में पश्चिमी क्षेत्र में देखें तो उड़ीसा और झारखंड में, और इधर साउथ में चले जाए तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तो ये 10 राज्य जो है जिनमें पेशा अधिनियम अभी तक लागू हो चुका है। अब और मध्य प्रदेश जो है वो है 7वां स्टेट इसे लागू करने वाला। अच्छा, ये अभी जो लागू हुआ है ये वर्तमान समय में जो अभी रिसेंटली 15 नवंबर गया, 15 नवंबर पर जो हमारी राष्ट्रपति जी थी, राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, और उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय शिवराज सिंह चौहान और महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल की अध्यक्षता में 15 नवंबर को मध्य प्रदेश में यह लागू हो गया। अच्छा, 15 नवंबर जो है ये बिरसा मुंडा की जयंती है। भगवान बिरसा मुंडा जिन्होंने आदिवासियों के अधिकारों के लिए ये कहीं ना कहीं फ्रीडम फाइटर थे, तो उनके स्मृति में, या फिर हम कह सकते हैं कि 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा की याद में आदिवासी या जनजाति गौरव दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ओके। अब कुछ संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिन्हें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। क्लियर ना? यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यह है आर्टिकल 338 में। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जो है विजय शांपला है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यह है आर्टिकल 338A में। क्लियर? उसके बाद आगे चलते हम तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष जो वर्तमान में कौन है? हर्ष चौहान है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय शांपला। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 330। अब आर्टिकल 330 जो है वो लोकसभा में सीटों का आरक्षण, अनुसूचित जाति को कितनी सीटें मिलेगी और अनुसूचित जनजाति को कितनी सीटें मिलेगी। तो अनुसूचित जाति को जो है वो है 84 सीटें, और अनुसूचित जनजाति को जो है वो 47। क्लियर ना? मतलब कहने का ये हुआ कि आर्टिकल 330 कॉन्स्टिट्यूशन का हमें राइट्स देता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति की, यानी लोकसभा के सदस्य कहूं या सांसदों की संख्या लोकसभा में कहूं, तो ये 84 अनुसूचित जाति के और 47 जो है वो ST शेड्यूल ट्राइब से अनुसूचित जनजाति के। अब उसके बाद में विधानसभा की बात करूं मैं, तो विधानसभा में जो है आर्टिकल 332 जो बात करता है विधानसभा में सीटों का आरक्षण। तो विधानसभा में हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा की बात करें तो कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 230, जिसमें से
SC स्केड्यूल ट्राइब्स जो स्केड्यूल कास्ट जो है वो 35 है और 47 जो है वो स्केड्यूल ट्राइब्स है। तो 47 अनुसूचित जनजाति और 35 अनुसूचित जाति। क्लियर ना? अब आगे चलते हैं। आर्टिकल 350 ये कहीं ना कहीं बात करता है कि आदिवासी एरिया में जो है वो शैक्षणिक व्यवस्था कैसी रहेगी। तो आदिवासी एरिया में जो शैक्षणिक व्यवस्था रहेगी वो मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है। अब आर्टिकल 341 में ये प्रोविजन है कि राष्ट्रपति भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जातियों के समुदाय को घोषित कर सकता है। वो राज्यपाल के परामर्श से ऐसा करेगा। ऐसे आर्टिकल 342 जो है इसमें राष्ट्रपति को प्रावधान है कि वह भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की घोषणा कर सकता है। क्लियर इतना? तो 341 और 342 ये स्पेशली संबंधित है अनुसूचित जाति और जनजाति से। अब कुछ स्पेशल प्रोविजंस है, जैसे फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास हेतु विशेष प्रावधान की बात करता है। तो वही आर्टिकल 23 जो है वो मानव दुर्व्यापार मानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोल सकते हैं जिसको, मानव दुर्व्यापार और बलपूर्वक श्रम का निषेध करता है। मतलब आप किसी से जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। दूसरा 24 जो है आर्टिकल 24 वो है बाल श्रम का निषेध करता है। तो बाल श्रम मतलब छोटे बच्चों से हम काम नहीं करवा सकते। आर्टिकल 46 जो है ये राज्य मतलब ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। तो राज्य जो है या राज्य का जो दायित्व होगा वो होगा दुर्बल एवं कमजोर वर्ग के व्यक्तियों या लोगों का संरक्षण करना एवं उनके आर्थिक और शैक्षणिक हितों की रक्षा करना। ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 46 हमें बताता है। क्लियर ना? तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो प्रोविजन है आर्टिकल 46 वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है हमें। अब उसके बाद में आर्टिकल 366 के खंड 24 और 25 तो ये भी अनुसूचित जाति और जनजाति से रिलेटेड है। अब और आर्टिकल 243 या 243 इसमें स्पेशली पंचायतों का प्रोविजन है जो कि यहां पर जोड़ा गया है। संविधान के भाग 9 में पंचायत है और भाग 9A में नगर पालिका है। मतलब स्थानीय स्वशासन या लोकल गवर्नमेंट की बात कही गई यहां पर। क्लियर ना? अब यहां पर कुछ चीजें ऐसी है जैसे वर्तमान समय में भी लोकसभा की जो अधिकतम सीटें हैं, जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगा आपको तो उस समय और भी समझाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पे लोकसभा का जिक्र हुआ इसलिए इसे समझ लेते हैं। तो वर्तमान समय में लोकसभा की सीटें जो है अधिकतम वो 552 है, जिसमें से 543 सीटों पर वर्तमान समय में चुनाव होता है, जहां 530 सीटें जो है वो राज्य से और 13 संघ शासित राज्यों से और 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड करते हैं जो कि हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास अधिकतम 552 सीटें होना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में कितनी है? 543 सीटें है। क्लियर ना? ओके। अब तो 552 में से 530 जो है राज्यों की, 20 जो है संघ शासित क्षेत्रों की और 2 एंग्लो इंडियन। ठीक है। तो इस तरीके से ये पेशा अधिनियम जो है वो आपको समझ में आया होगा।
तो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में पेशा अधिनियम कब लागू हुआ या पारित हुआ या अधिनियमित हुआ। तो हमें 24 दिसंबर 1996 पता होना चाहिए। यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछेगा तो वर्तमान समय में पेशा अधिनियम लागू करने वाला मध्य प्रदेश जो है वो कौन से नंबर का स्टेट है या राज्य है। तो 7वें नंबर का स्टेट या राज्य है। क्लियर ना? ओके। पेशा अधिनियम के तहत वर्तमान समय में किस संस्थान को मजबूत किया गया है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्राम सभा को अधिक मजबूती दी गई है। पेशा अधिनियम जो है वो भारतीय संविधान की किस अनुसूचियों से संबंधित है? तो 5वीं और 6वीं अनुसूची से संबंधित है। फिर उसके बाद में अब तुम्हें ये तो पता ही है कि सीआरपीसी जो सीआरपी सिविल राइट प्रोटेक्शन है 1955 और एससी एसटी एक्ट 1989, ये दो अधिनियम जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये भी कहीं ना कहीं आदिवासियों के राइट से संबंधित है या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 17 हाँ, आर्टिकल 17 से अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो अस्पृश्यता का निवारण या अस्पृश्यता को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं ये प्रोविजन उसके आधार पर ये सिविल राइट प्रोटेक्शन और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स ये दो अधिनियमों को बनाया गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होगी और मैंने ज्यादा से ज्यादा इसे समझाने की कोशिश की है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।